58 एमएलए ने मतलब पार्टी छोड़ दी है और अभी आगे वो क्या करेंगे, मतलब कौन सी पार्टी में जाएगी या नई पार्टी बनाएगी, लेकिन नई पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 58 एमएलए जो 3/4 मेजोरिटी उनके पास है। तो जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ था कि एकनाथ शिंदे जी 56 एमएलए में से 40 एमएलए लेकर वो मतलब शिवसेना से अलग हुए थे और उन्होंने दावा किया था कि भाई 2/3 मेजोरिटी का नियम है, कानून है, तो मेरे पास तो 2/3 मेजोरिटी है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उनको जो धनुष बाण है ये सिंबल एकनाथ शिंदे जी को देने का निर्णय लिया था। उसी तरह माननीय अजीत दादा पवार जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अजीत दादा जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के विकास के लिए सपोर्ट करने का निर्णय लिया था और कम से कम 42 एमएलए लेकर अजीत दादा पवार जो माननीय शरद पवार साहब के अध्यक्षता में जो पार्टी थी उनके साथ 54 एमएलए थे, उसमें से 42 एमएलए लेकर अजीत दादा पवार जी अलग हुए थे और अजीत दादा पवार जी को भी मतलब जो अपना घड़ी जो सिंबल है ये उनको मिला था। उसी तरह अभी जो 58 एमएलए वेस्ट बंगाल में अलग हुए हैं तो उनको भी जो 3 पत्ते का जो सिंबल है वो सिंबल इलेक्शन कमीशन दे सकता है। अभी उसके बाद ये हुआ कि जो वहां ममता बनर्जी के 28 एमपी थे लोकसभा में, तो 28 एमपी में से अभी 20 एमएलए ने वहां भूपेंद्र यादव जी की भेंट की और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि भाई अभी ममता बनर्जी के दबाव में हम उनके साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने मतलब ममता बनर्जी ने पूरे वेस्ट बंगाल को कंगाल करने का काम किया था और इसीलिए 28 में से 20 जो एमपी है ये उनसे अलग हो चुके हैं और उन्होंने जो एक नेशनल पीपल पार्टी है जो त्रिपुरा की है उस पार्टी में जाने का निर्णय उन्होंने लिया है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मुझे लगा था कि भाई ये 20 एमपी जो है ये किसी पार्टी में जाएंगे ना, अपना गुट अलग बनाएंगे। तो मेरा एक प्रस्ताव मेरे मन में था कि अगर उनको पार्टी में किसी जाना ही था तो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में आना चाहिए था। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की हमारी पार्टी है और मेरी पार्टी जो मेरी अध्यक्षता में जो पार्टी है ये पार्टी नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्यों में रिकॉग्नाइज है। नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए हैं और मणिपुर में मेरे पार्टी के कैंडिडेट को लोकसभा में 2024 में 1.5 लाख वोट मिला था और वहां भी मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। तो मेरे पार्टी को गन्ना किसानी सिंबल ऑलरेडी मिला है। अभी जो चुनाव 5 राज्यों में हुए वहां भी मतलब इलेक्शन कमीशन ने हमको गन्ना किसान सिंबल मतलब दे दिया था। तो मेरे मन में आया कि भाई ये जो टीएमसी के जो 20 एमपी है उन्होंने मतलब वो त्रिपुरा के पार्टी में ना जाकर वो अगर मेरे पार्टी में आते थे तो एक उसके लिए एक बहुत बड़ा अर्थ हो सकता था और मेरी पार्टी लोकसभा में 20 एमपी की पार्टी बन सकती थी। उनको मेरे पार्टी में बड़ा सम्मान भी मिलता था और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनका हमें बहुत बड़ा उपयोग हो सकता था। लेकिन अभी तो टाइम चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दिल्ली में जब मैं जाऊंगा तब सभी जो मेरा पार्लियामेंट है लोकसभा के वो मुझे जानते हैं और मैं और एक बार इसी तरह का प्रयत्न करूंगा कि भाई वो सभी एमपी हमारी पार्टी में आ सकते हैं क्या, इसके लिए जरूर मैं प्रयत्न करूंगा। लेकिन वो हमारे एनडीए का सपोर्ट करने के लिए आए हैं, इसीलिए उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और अभी एक अच्छा निर्णय अभी जब अभी जुलाई में पार्लियामेंट का सेशन चालू होगा उसमें एक बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है और वो निर्णय ये है कि महिलाओं के आरक्षण का जो बिल है, डिलिमिटेशन का जो बिल है, ये बिल
ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन लोगों ने मतलब इस बिल को विरोध करके महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान किया था। तो अभी हम जरूर ये प्रयत्न करेंगे कि ये 20 जो एमपी है ये भी हम वोटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमारे डीएमके के जो स्टालिन जी के जो एमपी है, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का जो दोस्ती था वो तोड़ दिया है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने डीएमके के अलायंस में तो 5 लोग चुनकर लाए, लेकिन उन्होंने जो विजय थलपति जो है उनको सपोर्ट करने का निर्णय लिया। इसीलिए मतलब डीएमके नाराज थी और डीएमके ने मतलब कांग्रेस पार्टी का और इंडिया आघाड़ी का अलायंस तोड़ दिया है। उसका भी फायदा हमको हो सकता है और महिला आरक्षण बिल पास हो सकता है। इसी तरह एक अच्छा वातावरण आज बन गया है। नरेंद्र मोदी जी ने 4,399 दिन पूरे किए हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी 15 साल पूरा करेंगे, और उसके बाद भी मेरी भावना ये है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी उनका एज जरूर हुआ है, लेकिन आज जो स्ट्रांग है, आज जो योगा करते हैं, आज जो मतलब वॉकिंग करते हैं, और उनका डाइट भी बहुत मतलब कम होता है। तो इसी तरह आज भी मतलब वो बहुत बड़े स्ट्रांग है। इसीलिए 29 का जब चुनाव होगा तब भी मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह देश का विकास गति से आगे बढ़ रहा है, तो 29 में भी जरूर हमें हमारे एनडीए को सत्ता मिल सकती है और चौथी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ऐसी मेरी भावना है। मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए के साथ है, और नरेंद्र मोदी जी ने तो 12 साल पूरे किए हैं, लेकिन 10 साल मैंने भी पूरे किए उनके मंत्रिमंडल में, और 2 साल के बाद मैं भी 12 साल पूरा करूंगा। तो इसी तरह ठीक बात है। तो इसी तरह आज मतलब मेरा निवेदन इतना ही है कि एक अच्छा वातावरण देश में भविष्य में पैदा हो सकता है और देश का विकास हो सकता है। एकीकडे टीएमसीचे खासदार फुटत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रात देखील एकनाथ शिंदे मिशन टायगर म्हणजे उद्धव ठाकरेंचे खासदार फोडण्याचा प्रयत्न किंवा ते मिशन एक सुरू आहे। काल बैठक झाली, 5 खासदार देखील अनुपस्थित होते। काय वाटतंय ठाकरेंचे खासदार साथ सोडणार? मला असं वाटतं की जे माननीय उद्धव ठाकरेंचे 8 खासदार आहे, त्या 8 खासदारांपैकी त्यांच्यामध्ये सुद्धा काही नाराजी आहे, आणि ज्या पद्धतीनं पश्चिम बंगालमध्ये घडलेलं आहे, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा दारुण असा पराभव झालेला आहे, आणि ममता बॅनर्जी यांचे 80 लोक जे निवडून आले विधानसभेमध्ये, त्यामध्ये 58 लोकांनी टीएमसी सोडलेली आहे आणि त्यांनी वेगळा गट केलेला आहे। त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी 28 खासदार ममता बॅनर्जींचे आहे, त्यापैकी 20 खासदारांनी टीएमसी सोडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, आणि ते खासदार जे आहेत ते त्रिपुरामधली एक रजिस्टर पार्टी आहे, त्या एनसीपी नावाची एक पार्टी आहे, नॅशनल पीपल पार्टी, तर त्या पार्टीमध्ये हे गेलेले आहे। तर माझ्या मनामध्ये ही गोष्ट आली की माझा पक्ष सुद्धा नागालँडमध्ये आणि मणिपूरमध्ये रिकग्नाइज आहे। माझ्या पक्षाला गणना किसान सिम्बॉल मिळालेला आहे। त्यामुळे 20 खासदार जे आहेत ते 20 खासदार जर माझ्या पक्षात आले असते, माझ्या म्हणजे बाबासाहेबांच्या विचाराचा जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्ष आहे, या पक्षामध्ये जर ते आले असते तर एक वेगळं अशा पद्धतीचं एक वातावरण जे आहे ते या देशामध्ये होऊ शकलं असतं। रिपब्लिकन पक्षाचे 20 खासदार जे आहे, हे 20 खासदार काय तुझं काय काम आहे, तू काय तिकडं असं येऊन काय रे अभिषेक बाबा सगळं बाहेर बस त्याचा आत येऊन बसून तर हे जे 20 खासदार आहे, ते 20 खासदार जर रिपब्लिकन पक्षामध्ये आले असते तर एक वेगळं वातावरण होऊ शकलं असतं, आणि अजून मी प्रयत्न करणार आहे। हे सगळे 20 खासदार माझ्यावर चांगले ओळखीचे आहेत, तरी ते त्रिपुरामधल्या एका पार्टीमध्ये गेलेले असले तरी अजूनही मी प्रयत्न करणार आहे, आणि ते जर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियामध्ये आले
तर सगळ्या आम्हाला आणि सगळ्या लोकांना प्रचंड आनंद होणार आहे. तसा मी प्रयत्न करणार आहे. पण आता जे महाराष्ट्रामध्ये माननीय उद्धव ठाकरे साहेब जे आहे त्यांच्याकडून हे 40 आमदारी फुटले, त्यानंतर आता काय खासदारी फुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी आपला निर्णय जो आहे हा 2019 मध्ये जर उद्धव ठाकरे साहेबांनी जर हा निर्णय घेतला असता की आपण बीजेपी सोबतच राहायचं आहे, महायुती सोबतच राहायचं आहे, तर मला वाटतं की त्यांच्यावर अशी वेळ आली नसती. 40 आमदार फुटणं आणि आता काय खासदारी फुटण्याची शक्यता आहे. तरी दारुण अशा पद्धतीची उद्धवजींवर वेळ आलेली आहे. पण ठीक आहे, एकनाथ शिंदे यांचा प्रयत्न एकनाथ शिंदेना काही खासदार फोडण्याची गरज नाही आहे. आमच्याकडे क्लिअर मेजॉरिटी आहे एनडीएकडे. परंतु जर कोणी खासदार येत असतील तर नक्कीच त्यांचं स्वागत आहे, कारण त्या ठिकाणी राहून काय त्याचा उपयोग नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की उद्धव ठाकरे यांचे खासदार भविष्यामध्ये फुटतील अशा पद्धतीची चर्चा आहे. ती चर्चा न राहता की कदाचित त्या 8 पैकी 4-5 खासदार फुटू शकतात आणि जर ते आली तर आमची मेजॉरिटी वाढणारच आहे.